नमस्कार। अगर आप विपक्ष का समर्थन कर रहे हैं तो सावधान रहिए। ईडी आपके घर पर कभी भी आ सकती है। अगर आप सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं तो और सावधान हो जाइए। ईडी आपके घर कभी भी आ सकती है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अगर आप राहुल गांधी से मिले हैं, उनके साथ आपकी कोई तस्वीर है, तो ईडी आपके घर कभी भी आ सकती है। आप जानते हैं, हम अपने चैनल पर डराने वाली बातें नहीं करते, उत्तेजना बढ़ाने वाली बातें नहीं करते। फिर आज मैं आपसे यह सब क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि आपकी तरह मैं भी विपक्ष का समर्थन करता हूं और सत्ता की आलोचना करता हूं। आप जानते हैं कि राहुल गांधी पर मेरी किताब के कारण गोदी मीडिया और सरकार में किस तरह की नाराजगी रही है। आप इस किताब से परिचित हैं। संभव है कुछ दर्शक इस किताब से परिचित ना हो, लेकिन कल दोपहर से ही मेरे पास बहुत सारे संदेश आ रहे हैं। इन संदेशों की वजह क्या है? इन संदेशों की वजह मेरी किताब नहीं है, गोदी मीडिया की मुझसे नाराजगी नहीं है, एक बड़ी मीडिया कंपनी की मुझसे नाराजगी नहीं है। इन संदेशों की वजह है मध्य प्रदेश में एक कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी का सुसाइड कर लेना। इस सुसाइड के पीछे का कारण जानकर संभव है कि आप बहुत परेशान हो जाएं। अगर आप स्वतंत्र चेतना के व्यक्ति हैं, लोकतंत्र, संविधान और राजनीति में आपकी रुचि है, अपनी स्क्रीन पर आ रही इन खबरों को देखिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश में थी, उस दौरान 26 नवंबर 2022 को इंदौर के पास अंबेडकर नगर में मनोज परमार अपने बच्चों के साथ पहुंचे थे। उनके बच्चों ने एक गुल्लक तैयार की थी और उनके बच्चों को आसपास के उनके अपने सीहोर के क्षेत्र में गुल्लक टीम के नाम से जाना जाता था। तो मनोज परमार अपने बच्चों के साथ भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से मिलने गए थे। उनके बच्चों ने राहुल गांधी को गुल्लक भेंट की थी। आप सोच कर देखें, 2022 की बात है और 2024 चल रहा है। उस गुल्लक को भेंट करने के कारण वह बच्चे चर्चा में आ गए। अपनी स्क्रीन पर आप वो तस्वीर भी देख रहे होंगे। हमने जानबूझ करके बच्चों की तस्वीर ब्लर की है। तस्वीर केवल इसलिए, आपके लिए प्रमाण के तौर पर, कि उन बच्चों के मन में विपक्ष के लिए आदर रहा होगा। जितना आदर दूसरे किसी नेता के लिए रहा होगा, उतना ही राहुल गांधी के लिए रहा होगा। लेकिन जैसे इस गुल्लक ने इन बच्चों की जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया। 8 दिन पहले ही सीहोर में मनोज परमार के घर पर ईडी ने छापा मारा था। मनोज परमार ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि ईडी के अफसर उनसे बार बार कह रहे थे कि अगर अपने परिवार को बचाना है तो बीजेपी ज्वाइन कर लो। अपने सुसाइड नोट में मनोज परमार ने लिखा है, असिस्टेंट डायरेक्टर संजीत साहू ने उनके कंधों पर अपने जूते पहने हुए पांव रखते हुए कहा, बीजेपी ज्वाइन कर लोगे तो बच जाओगे। अपने बच्चों से कहो कि बीजेपी ज्वाइन कर लें, नहीं तो सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे। बार 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 उनको प्रताड़ित किया गया। मनोज परमार ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि ईडी उनके घर से व्यापार के लिए उधार लाए गए 10 लाख रुपए और 70 ग्राम के जेवर भी ले गई, लेकिन पंचनामे में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। पंचनामा वह दस्तावेज होता है जब ईडी किसी के घर पर रेड करती है, तो एक दस्तावेज तैयार किया जाता है और उस पर गवाहों के साइन होते हैं कि ईडी ने क्या क्या जब्त किया। लेकिन ईडी के अफसर 10 लाख रुपए और ये ज्वेलरी दोनों ले गए,
ऐसा मनोज परमार ने सुसाइड नोट में लिखा है, लेकिन इसका पंचनामे में कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया। आप सोचें कि ईडी कैसे काम कर रही है। आगे बढ़ने से पहले जान लें कि मनोज परमार पर इल्जाम क्या है। मनोज परमार पर अपनी एक फैक्ट्री जो रेडीमेड कपड़ों के लिए मनोज परमार ने शुरू की थी, उसके लिए पंजाब नेशनल बैंक से 6 करोड़ के लोन लेने का मामला है। उस लोन को लेकर विवाद है, उसको लेकर एफआईआर दर्ज हुई और जांच हो रही थी। फर्जी लोन की बात है, तो क्या जब इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो ईडी का अफसर इस तरह से प्रताड़ित करेगा कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लें तो बच जाएंगे? मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा ने शुक्रवार को सुबह फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उनके 3 बच्चे हैं। इन तीनों बच्चों ने राहुल गांधी को गुल्लक भेंट की थी। अगर आपको यह खबर डराती नहीं, परेशान नहीं करती, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या उसमें कोई संवेदना बाकी है। आप जानते हैं, कर्जा तो विजय माल्या ने भी लिया था, कर्जा तो नीरव मोदी ने भी लिया था। हेराफेरी और तमाम तरीके के आरोपी, बैंकों से धोखाधड़ी के आरोपी ललित मोदी भी हैं। लेकिन यह सब कितना शानदार जीवन जी रहे हैं। इनके जीवन पर कोई आंच नहीं आई। इनके परिवार ने उस तरह का कदम उठाने के बारे में सोचा भी नहीं होगा जिस तरह की सजा मनोज परमार और उनकी पत्नी, उनके परिवार को मिली। मनोज परमार ने यह सुसाइड नोट केवल अपने पास नहीं रखा। आप देख सकते हैं, अमर उजाला में छपी खबर में इसका जिक्र किया है कि जो सुसाइड नोट मिला है उसमें आत्महत्या के वक्त, ना सिर्फ उसे आत्महत्या के वक्त कारोबारी ने केवल अपने पास नहीं रखा, बल्कि न्याय की गुहार लगाते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, गृह मंत्री, राज्यपाल, डीजीपी समेत कई न्यूज चैनलों को पत्र के रूप में भी भेजा है। अपने सुसाइड नोट में मनोज परमार ने जिक्र किया है, ईडी के अफसर ने उनके कंधों पर जूते रखते हुए कहा था, तुम्हारी यही औकात है। अगर बचाना चाहते हो अपने परिवार को तो बीजेपी में शामिल हो जाओ। अगर भाजपा में होते तो यह केस नहीं होता। 5 पन्ने का सुसाइड नोट ऐसे ही ब्यौरे से भरा हुआ है। इस तरह की गालियां हैं कि स्क्रीन पर आपको दिखाई नहीं जा सकती। बहुत से चैनल दिखा भी रहे होंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमारा सवाल केवल इतना है कि अगर विपक्ष के नेता से मिलने की सजा सरकार जनता को इस तरह देगी तो कितने ही लोग इस देश में बचेंगे जो अपने परिवार के साथ जिंदा रह पाएंगे। मुझे मिल रहे संदेश केवल उन तमाम लोगों की बेचैनियां बताते हैं जो मुझे जानते हैं और इस बात से केवल परेशान हुए कि जब राहुल गांधी को गुल्लक देने भर से एक परिवार की यह दशा हो सकती है, तो राहुल गांधी के लोकतांत्रिक विमर्श का जिक्र करने पर, 750 पेज से ज्यादा किताब लिखने पर मेरे साथ क्या क्या किया जा सकता है। मुझे अपनी चिंता नहीं। मैं यकीन करता हूं संविधान में और अपने लोकतंत्र में, जिनके लिए आप सब, हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। लेकिन सरकार किस तरह से ईडी, सीबीआई और पुलिस की मदद से विपक्ष को चुप कराना चाहती है, हम सबको चुप कराना चाहती है, इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रखिएगा और सोचिएगा कि आप जिस सरकार का समर्थन कर रहे हैं वह आपको किस रास्ते पर लेकर जा रही है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान
और नागरिक चेतना पर हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी संख्या बहुत सीमित है, इसे बढ़ाइए ताकि आपकी आवाज़ को हम दूर तक पहुंचा सकें। और अगर संभव हो तो हमारा सहयोग कीजिए, हमें ज्वाइन कीजिए। आपके सहयोग की हमें सख्त ज़रूरत है। नमस्कार।